आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है। तो हाल ही में विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है। तो विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है। तो ऑप्शन 1 में है बेगमपेट हैदराबाद, ऑप्शन 2 में है पटना बिहार, ऑप्शन 3 में है मैसूर कर्नाटक, ऑप्शन 4 में अम्बाला हरियाणा। तो बेगमपेट इसका आंसर हो जाएगा विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है। तब बेगमपेट जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, बेगमपेट हैदराबाद में ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी कहाँ हुआ है तो बेगमपेट हैदराबाद में आयोजित हुआ है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई गई है। तो हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई गई है। तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई गई है। तो ऑप्शन 1 में 16 जनवरी, ऑप्शन 2 में 17 जनवरी, ऑप्शन 3 में 18 जनवरी, ऑप्शन 4 में है 19 जनवरी। तो हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की जयंती हाल ही में 17 जनवरी को मनाया गया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 17 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की जयंती 17 जनवरी को मनाया गया है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 17 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। जो 397वां जयंती मनाई गई है, 397वां जयंती मनाई गई है। जो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, जो 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना किए थे। जो जो गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के पांच ककार रखने का आदेश दिए थे। काड़ा, कंछा, कृपान और कंगा 5 प्रकार के कंधार ककार 5 प्रकार के रखने के लिए आदेश दिए थे, जिनमें से कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा कच्छा और कंघार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। तो हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। तो ऑप्शन 1 में 40%, ऑप्शन 2 में 50%, ऑप्शन 3 में 80%, ऑप्शन 4 में 100%। तो हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100% की हिस्सेदारी खरीदी है। टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में 100% की हिस्सेदारी खरीदी है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 100% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है। तो इनमें से कौन सा देश है जो हाल ही में खबरों में रहा है, जो 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है। जो ऑप्शन 1 में सऊदी अरब, ऑप्शन 2 में ईरान, ऑप्शन 3 में मॉरिशस, ऑप्शन 4 में ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से कौन सा देश है जो 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस देश, इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस, इसका आंसर हो जाएगा। जो मॉरिशस में भारी संख्या में हिंदू रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक
द अनकॉमन द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति का लेखक कौन है? तो हाल ही में जो चर्चित जो पुस्तक है अनकॉमन लव, अनकॉमन लव, अनकॉमन लव, यहाँ पे लव होगा, टाइपिंग टीम के द्वारा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक द अनकॉमन लव, लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति का लेखक कौन है? तो ऑप्शन 1 में वासुदेव सिंह, ऑप्शन 2 में शशि थरूर, ऑप्शन 3 में है चेतन भगत, ऑप्शन 4 में है चित्रा बनर्जी दिराकरुणी। तो पुस्तक जो अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा और नारायण मूर्ति का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रा बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन चित्रा बनर्जी दिराकरुणी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो पुस्तक द अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा और नारायण मूर्ति के लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी दिराकरुणी, जो एक उपन्यासकार है, मशहूर उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रहा उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? तो हाल ही में जो चर्चित रहा उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? तो ऑप्शन 1 में चीन, ऑप्शन 2 में जापान, ऑप्शन 3 में इंग्लैंड, ऑप्शन 4 में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा जो हाल ही में चर्चित रहा उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुआ था? तो अमेरिका देश में हुआ था। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा कब हुआ था? तो 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने भाषण दिए थे। जो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा उसी समय हुआ था 15 मार्च 1962 को। जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन 1 में पीयूष गोयल, ऑप्शन 2 में रंजन गोगोई, ऑप्शन 3 में रजत कुमार सिंह, ऑप्शन 4 में मधुर कुमार। तो हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन असम सर्वोच्च सम्मान से असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? जो असम के सर्वोच्च सम्मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, रंजन गोगोई इसका आंसर हो जाएगा। जो रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। जो जो रंजन गोगोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, सीजीआई रह चुके हैं, पूर्व सीजीआई रह चुके हैं। तो इन्हें हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं है रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो हाल ही में जो वर्ष 2024 में ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ऑप्शन 1 में चीन, ऑप्शन 2 में रूस, ऑप्शन 3 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 4 में है भारत। तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ में शीर्ष स्थान पर है। जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। जो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ में जो सबसे पावरफुल मिलिट्री कहाँ की है? तो अमेरिका की है। उसके बाद रूस, अब उसके बाद रूस, उसके बाद चीन,
और चौथे नंबर पर भारत की स्थान है। जो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ में भारत का स्थान कहाँ है, तो चौथे स्थान पर है। और अंतिम रूप से किस देश का है, तो भूटान देश का है। भूटान देश का है अंतिम रूप से ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ में 2024 में अंतिम स्थान कौन है, तो भूटान देश का है। इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किसने किया है। तो हाल ही में जो 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किसने किया है, तो 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किसने किया है, तो ऑप्शन 1 में पीयूष गोयल, ऑप्शन 2 में द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन 3 में अमित शाह, ऑप्शन 4 में अनुराग ठाकुर। तो हाल ही में 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू ने ही हाल ही में 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किए हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू इसका आंसर हो जाएगा, जो राष्ट्रपति हैं जो हाल ही में 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में उद्घाटन किए गए सभागार का नाम क्या है। तो जो गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की केंद्रीय अनुसंधान है, इसका हाल ही में प्रयोगशाला में उद्घाटन किया गया है। इस सभागार का नाम क्या है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड केंद्रीय अनुसंधान जो हाल ही में उद्घाटन किया गया है, उस सभागार का नाम क्या है, तो ऑप्शन 1 में अभिनंदन, ऑप्शन 2 में अभिज्ञान, ऑप्शन 3 में अभ्युदय, ऑप्शन 4 में आशीर्वाद। तो जो हाल ही में उद्घाटन किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के केंद्रीय अनुसंधान द्वारा गाजियाबाद में, तो उस सभागार का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अभिज्ञान, इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में उद्घाटन किया गया है, जिसका सभागार का नाम क्या है, तो अभिज्ञान सभागार का नाम है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अभिज्ञान इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चर्चित फास्टैग किस तकनीक पर काम करता है। तो चर्चित जो फास्टैग किस तकनीक पर काम करता है, तो ऑप्शन 1 में इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन 2 में वाईफाई फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन 3 में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, या ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चर्चित फास्टैग किस तकनीक पर काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर काम करता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जो हाल ही में फास्टैग तकनीक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर काम करता है, जो हाल ही में चर्चा में रहा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जो जो 1 जनवरी फास्टैग में सभी वाहनों पर लागू हो गया है। तो फास्टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, जिसे वाहन पर विंडर स्क्रीन पर लगाया जाता है, जो प्रत्येक टोल प्लाजा पर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर लगा होता है, जो यह एक सेंसर के रूप में काम करता है। टोल भुगतान के लिए फास्टैग तकनीक का प्रयोग किया गया है, टोल भुगतान के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक वाहन एक फास्टैग किस संस्था ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का पहल शुरू किया है। तो हाल ही में जो एक वाहन एक फास्ट टैग किस संस्था ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का पहल शुरू किया है, तो ऑप्शन 1 में DRDO, ऑप्शन 2 में रेल मंत्रालय, ऑप्शन 3 में नाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन 4 में इसरो। तो हाल ही में जो एक वाहन एक फास्टैग किस संस्था ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का पहल शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 9 ने शुरू किया है। ऑप्शन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में शुरू किया है, नाई इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, नाई, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही एक वाहन एक फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का पहल शुरू किया है, नाई ने। तो एक वाहन एक फास्टैग पहल किसने शुरू किया है, तो नाई ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जो टोल भुगतान के लिए उपयोग में लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में महतारी बंधन 2000 महतारी बंधन योजना 2024 किसने शुरू किया है? तो हाल ही में जो महतारी बंधन योजना 2024 किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन 1 में छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ऑप्शन 3 में उड़ीसा, ऑप्शन 4 में गुजरात। तो हाल ही में जो महतारी बंधन योजना 2024 किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महतारी बंधन योजना 2024 में शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में महतारी बंधन योजना 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो सरकार का लक्ष्य महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिया जाएगा, जो साल में 12,000 रुपये हो जाएंगे। पर ईयर्स 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, यानी 1,000 पर महीने प्रदान किया जाएगा महिलाओं को महतारी बंधन योजना 2024 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो महतारी बंधन योजना लागू किया गया है 1,000 रुपये। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निपा वायरस के लिए पहला मानव टीका परीक्षण शुरू किया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निपा वायरस के लिए पहला मानव टीका परीक्षण शुरू किया है? तो निपा वायरस के लिए पहला मानव टीका परीक्षण किसने शुरू किया है? तो इनमें से कौन सा संगठन है जो निपा वायरस के लिए पहला मानव टीका परीक्षण शुरू किया है? तो ऑप्शन 1 में ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन 2 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 3 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन है जो निपा वायरस के लिए पहला मानव टीका परीक्षण शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड ने ही शुरू किया है। जो निपा वायरस के लिए पहला मानव टीका ऑक्सफोर्ड ने ही शुरू किया है। ऑक्सफोर्ड ने ही टीका परीक्षण को शुरू किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो ऑक्सफोर्ड कहाँ की है? तो इंग्लैंड की है। और कैम्ब्रिज कहाँ की है? तो कैम्ब्रिज इंग्लैंड के भी है। और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ की है? तो एक है अमेरिका की। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ की है? तो अमेरिका की है। और कैम्ब्रिज कहाँ की है? तो इंग्लैंड की है। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में सौर ऊर्जा से बिना रुकावट के आपूर्ति के लिए फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर किसने विकसित किया है? तो जो हाल ही में सौर ऊर्जा से बिना रुकावट के आपूर्ति के लिए फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन 1 में NIT रायपुर, ऑप्शन 2 में IIT दिल्ली, ऑप्शन 3 में IIT मद्रास, ऑप्शन 4 में IIT मुंबई। तो जो हाल ही में सौर ऊर्जा से संचालित बिना रुकावट के आपूर्ति के लिए आपूर्ति की जाएगी सौर ऊर्जा से बिना रुकावट के, तो वह फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर है, वह किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT रायपुर नहीं, बल्कि NIT रायपुर ने ही विकसित किया। NIT रायपुर, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो NIT के रायपुर के प्रोफेसर हैं ललित साहू, जो हाल ही में विकसित किए हैं फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर। प्रोफेसर ललित साहू ने ही विकसित किए हैं, जो NIT के प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन व्यक्ति भारतीय नौसेना संचालन के लिए नए महानिर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल बने हैं? तो हाल ही में जो कौन व्यक्ति हैं जो भारतीय नौसेना संचालन के लिए नए महानिर्देशक बने हैं, जो डायरेक्टर जनरल? तो ऑप्शन 1 में JK विनोद, ऑप्शन 2 में AN प्रमोद, ऑप्शन 3 में KK पाठक, ऑप्शन 4 में AM सिंह। तो इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो भारतीय नौसेना संचालन के लिए नए महानिर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल बने हैं हाल ही में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन AN प्रमोद बने हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के लिए नए महानिर्देशक बने हैं
AN प्रमोद इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के लिए नए महानिर्देशक डायरेक्टर जनरल बने हैं, AN प्रमोद। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव किस नदी पर चलेगी। तो हाल ही में जो भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव किस नदी पर चलेगी, तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव किस नदी पर चलेगी। तो ऑप्शन 1 में गंगा नदी, ऑप्शन 2 में ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन 3 में सरयू नदी, ऑप्शन 4 में कोसी नदी। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव किस नदी पर चलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू नदी पर चलेगी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सरयू नदी, जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव सरयू नदी पर चलेगी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सरयू नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मिस अमेरिका ताज 2024 किसने जीता है। तो मिस अमेरिका ताज 2024 किसने जीता है, तो मिस अमेरिका ताज 2024 किसने जीता है। तो ऑप्शन 1 में मेडिसन मार्स, ऑप्शन 2 में कार्ल लुई, ऑप्शन 3 में मार्कोली मार्स, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिस अमेरिका ताज, मिस अमेरिका ताज या क्राउन, ताज कहिए या क्राउन कहिए, किसने जीता है 2024 का। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिसन मार्स ने हाल ही में मेडिसन मार्स ने 2024 का मिस अमेरिका ताज जीत लिया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जो यह एक अमेरिका की एयरफोर्स पायलट हैं, जो एक अमेरिकी एयरफोर्स की पायलट हैं, जो 22 साल की है, जो हाल ही में मिस अमेरिका ताज 2024 को जीत लिया है मेडिसन मार्स ने, जो इनका 22 साल हाल ही में उम्र हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल के अजीत सिंह गिल का निधन हो गया, वह कौन थे। तो हाल ही में भारतीय मूल के अजीत सिंह गिल का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो ऑप्शन 1 में हॉकी खिलाड़ी, ऑप्शन 2 में वैज्ञानिक, ऑप्शन 3 में राजनेता, ऑप्शन 4 में कवि। तो हाल ही में भारतीय मूल के अजीत सिंह गिल का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी खिलाड़ी थे। ऑप्शन 1 से हो जाएगा, वह एक हॉकी खिलाड़ी थे जो भारतीय मूल के थे। तो अजीत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी खेल से, हॉकी खिलाड़ी थे जो हॉकी खेल से संबंधित है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किए हैं। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किए हैं। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किए हैं। तो ऑप्शन 1 में उत्तराखंड, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 में उड़ीसा। तो हाल ही में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर का परियोजना को उद्घाटन किसने किया है। तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री ने हाल ही में शुरू किए हैं। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, उड़ीसा का मुख्यमंत्री ने हाल ही में श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किए हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो हाल ही में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा जो शांति के लिए किया जा रहा है, किस राज्य में किया जा रहा है। तो ऑप्शन 1 में कर्नाटक, ऑप्शन 2 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 में नई दिल्ली। तो हाल ही में जो शांति के लिए 12वीं महासभा का आयोजन, एशियाई बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। जो शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन जो एक 12वीं महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने स्टील मास्टर्स स्पर्धा में किसे किस विश्व प्रसिद्ध चैंपियन शतरंज के खिलाड़ी को हराया है। तो हाल ही में जो भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद हैं, जो स्टील मास्टर्स
स्पर्धा में किस विश्व प्रसिद्ध चैंपियन शतरंज खिलाड़ी को हराया है? तो ऑप्शन 1 में डिंग लीरेन, ऑप्शन 2 में मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन 3 में हो ई फैन, ऑप्शन 4 में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से किस विश्व प्रसिद्ध चैंपियन शतरंज के हैं जो खिलाड़ी, उन्हें रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हाल ही में हराया है? तो वह कौन से खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डिंग लीरेन, जो एक विश्व प्रसिद्ध चैंपियन शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हाल ही में स्टील मास्टर्स स्पर्धा में डिंग लीरेन को हराया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा डिंग लीरेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके और सपोर्ट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।